बायजूस जो कि इंडिया की एक एजुकेशनल ऐप है, उसने मेसी को, जो कि फुटबॉल के बहुत फेमस प्लेयर हैं, ग्लोबली अपना एम्बेसडर बनाया है। हमारी कंट्री में अगर मेजॉरिटी जो हमारे भाई बहन हैं वो हिंदूज हैं, हमें उनके साथ रहना है जी। हम एंजॉय करते हैं अपनी डेमोक्रेसी को, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को। सुमित भाई, चाइना में बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप शुरू से बातें कर रहे थे कि सारा चाइना लॉक किया हुआ है। आपकी बात ठीक निकली। वो तो सड़कों पे मैं देख रहा था, बच्चे ही बच्चे हैं। जनरल नासिर मुनीर के आने से पाक भारत ताल्लुकात में आया कोई जो इस वक्त डेड लॉक है वो ख़त्म होगा। जो मुंबई के अंदर अटैक हुए थे वो अजमल कसाब वाले, और उस दिन जो था वो इंडिया ने पाकिस्तान की सफारती सतह के ऊपर आई तई फेर दी थी। टेक्नोलॉजी और स्टडीज़ में इंडिया तो वैसे ही पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान में सिर्फ जज्बा जहाद है, बाकी कुछ भी नहीं है। और वो भी मेहरबानी थी आपकी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, वो जो उन्होंने तकरीर की थी। लेकिन आज दिन देखो कैसा आ गया है, उनका अपना बेटा मंदिर में जाके शिव की पूजा कर रहा है। ठीक उसी तरह से इंडियन ओशन हमारा एरिया, हम उसके करता धरता। ये मामा जी पता नहीं कहां से आ गए। और 16 दिसंबर वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान की अफवाज ने ढाका के अंदर हथियार डाले थे, और हर पाकिस्तानी जो है वो इस दिन जज्बाती हो जाता है। इलेक्शंस भी अगले साल वहाँ पे होने जा रहे हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, तो जनरल नासिर मुनीर बहैसियत आर्मी चीफ जो है वहाँ पे हालात ख़राब करने की कोशिश करेंगे। वो एक मैडम थी जो कहती थी कि कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी मुजाहिद है, कश्मीरी ये है, फलाना फलाना, इतने गुरूर से कहती थी जैसे कि एज इफ शी इज वन ऑफ अस। लेकिन उनके बेटे ने एक नई मिसाल कायम कर दी, वो जाकर हिंदुओं के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। है तो ये एक दुखी दिन ना, इस दिन को हम छुप छुप के आंसू भी बहाते हैं। कश्मीर में जो इस्लाम है वो बाद में आया, और कई सारे सूफी संत पाकिस्तान से ही आए यहाँ पे इस्लाम सिखाने के लिए। दोस्तों, भारत के दो पड़ोसी हैं जो भारत से सख्त नफरत करते हैं। एक है पाकिस्तान, जो सोचता है कि भारत के लोग काफिर है और हमें इंसान भी नहीं मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान के ही एक बहुत बड़े लीडर बेनजीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर भी रह चुकी है, उनके ही बेटे बिलावल भुट्टो, जो इस वक्त पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर है, हर इंटरनेशनल फोरम में वे भारत की माला जपते हैं। लेकिन दोस्तों, वे अब अपनी सिंध प्रोविंस की कुर्सी बचाने के लिए शिव भगवान के शरण में आ गए हैं और उनकी आरती अर्चना कर रहे हैं, ताकि वे अपने सिंध प्रोविंस के हिंदू पॉपुलेशन के भी वोट जीत सके। और दूसरी तरफ चाइना, वो ड्रैगन जो अपनी इकॉनमी की खौफ पूरी दुनिया को दिखाता था, वहाँ इस वक्त बहुत बड़े लेवल पे दंगे फसाद हो रहे हैं। चाइना की पब्लिक अपने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से इस्तीफा मांग रही है और अपने ही सरकार के नियमों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि पिछले 8 महीनों से चाइना ने अपनी 80% आबादी को घर में बंद करके रखा है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आप समझते हैं कि इंडिया के अंदर जो मजहबी जमातें हैं, मुस्लिम मजहबी जमातें जो हैं, वो बात करती हैं कि इंडिया के अंदर निज़ाम मुस्तफा आना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ऐसी बात होती थी एक जमाने में कश्मीर में, वो भी बंद हो गई। और वो भी मेहरबानी थी आपकी बेनजीर भुट्टो साहिबा की, जिन्होंने ये इस तरह की आग कुछ लगा दी अपने उस तकरीर में। तो वो जो उन्होंने तकरीर की थी, लेकिन आज दिन देखो कैसा आ गया है, उनका अपना बेटा मंदिर में जाके शिव की पूजा कर रहा है। तो वो एक मैडम थी जो कहती थी कि कश्मीरी मुसलमान है, कश्मीरी मुजाहिद है, कश्मीरी ये है, फलाना फलाना, पक्के मुसलमान है। और और मतलब इतने गुरूर से कहती थी जैसे कि एज इफ शी इज वन ऑफ अस। लेकिन उनके बेटे ने एक नई मिसाल कायम कर दी, वो जाकर हिंदुओं के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट एंड आई थिंक इट्स टाइम पाकिस्तान शुड एक्सेप्ट दैट। ये जो इंडिया के अंदर बहस शुरू है कि जी एक तरफ करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स को चेंज किया जा रहा है, तो आप समझती हैं कि ये जो रीराइट करने की हिस्ट्री की बातें हो रही हैं, हाउ डज द सोसाइटी बेसिकली कंसीडर दिस चेंज? दे आर एम्ब्रेसिंग दिस, और दे बिलीव कि जो पहले थे वैसे ही रहना चाहिए? देखिए जी, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। जो जाहिर सी बात है, जो लोग बाहर से आए थे इंडिया में, जिन्होंने इन्वेड किया इंडिया को, वो इन्वेडर्स हैं। और हमारी हिस्ट्री बुक में उनको हीरोज क्यों बनाया जा रहा है? दैट इज नॉट द वे यू लुक एट थिंग्स। अदरवाइज व्हाट आर वी टीचिंग आवर फ्यूचर जनरेशंस कि यू ओपनली
accept people coming into your country and invading and then make them heroes. मतलब हमें ये सीख तो नहीं देनी है ना। और जिसको आप लोग बार बार हिंदू नेशनलिज्म बोलते हैं, वो हिंदू नेशनलिज्म नहीं है, वो हिंदुस्तानी नेशनलिज्म है जिसमें मुसलमान भी आते हैं। मैं आपको बता दूं, जो शिवाजी थे, महाराष्ट्र मराठा जो किंग थे शिवाजी, उनकी आर्मी में 10,000 मुस्लिम सोल्जर्स भी थे जो लड़े थे मुगलों के खिलाफ। तो वो दरअसल हमारे हीरोज हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं करता। जो ये बाहर से आए थे, ये बाबर, हुमायूं, ये अकबर, इनको हीरो बना के रखा है। मेरे ख्याल से ये सही बात है कि हम अपने चंद्रगुप्त को हीरो दिखाएं, हम अपने, या आप कश्मीर की बात करो, हम ललित आदित्य को हीरो दिखाएं। हम क्यों किसी सिकंदर बुतशिकान को हीरो दिखाएं जो कहीं से आके यहाँ पे मंदिर तोड़ रहा था, लोगों को, हिंदुओं को मार रहा था, उनके स्कल से माउंटेन्स बना रहा था। ऐसे लोगों को हमने क्यों यहाँ हीरो बना के रखा हुआ है? अब वही चीज आप देखो, पिछली बार भी आपके एक शो पे बुरहान वानी को लेके टॉपिक उठा था, जिससे शायद आप ऑफेंड हो गए। ठीक है, वो आप लोगों के लिए हीरो होगा जैसे मैंने कहा, लेकिन हमारा असली हीरो कश्मीर में इट इज मकबूल शेरवानी। उसे हमें हीरो बनाना चाहिए हमारी टेक्स्ट बुक्स में। ये जो कोशिश हिस्ट्री बदलने की थी, ये कोशिश पाकिस्तान ने की थी कश्मीर को लेके, हिस्ट्री को बदल के दुश्मन को हीरो बताना। और जो हमारे अपने हैं जिन्होंने इस जमीन को, जैसे राजा ललित आदित्य से लेकर मकबूल शेरवानी तक, जिसने इस सरजमीन को बचाया है फॉरेन इन्वेजन से, उनको हमेशा इग्नोर किया गया या हिस्ट्री से निकाल दिया गया, टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया। यहां तक कि कश्मीरी मुसलमानों को ये तक एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि भाई तुम्हारा कश्मीरी हिंदू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आप सोचिए, देखिए, कश्मीर में जो इस्लाम है वो बाद में आया, और कई सारे सूफी संत पाकिस्तान से ही आए यहाँ पे इस्लाम सिखाने के लिए, वहां तक अच्छी बात है। तो क्या है कि ब्लाइंड फेथ था कश्मीरियों को उस तरफ से आने वाले लोगों पर। और जब उस तरफ से आने वाले लोग यहाँ पर सूफी संत बन के आते हैं, यहाँ पे मौलवी बनकर आते हैं और इस तरह की चीजें बोलते हैं कि भाई आपका कश्मीरी हिंदुओं से कोई कनेक्शन ही नहीं है, आप दरअसल जूस की एक लॉस्ट ट्राइब हो, आपको अपने मुकम्मल निजाम मुस्तफा के लिए लड़ना है, वरना हिंदूज आके आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके हक छीन लेंगे। जब इस तरह की चीजें उनके मन में डाली जाती, तो हिस्ट्री बदलने की कोशिश कहां से की गई? आप बताइए, नालंदा यूनिवर्सिटी और ऐसे सारे रूइंस जो एक हेरिटेज साइट बन सकती थी पाकिस्तान में, उसको तोड़ दिया गया। क्यों तोड़ा? क्या हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश किसने की? अच्छा चलिए, पाकिस्तान छोड़िए, अफगानिस्तान में वो जो बुद्ध के स्टैचूज थे वो तोड़ दिए गए। क्यों? हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश वहां हो रही है, ताकि आने वाले नस्लों को नहीं लगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज थी जो इस्लामिक नहीं है। कभी भी कोई भी चीज उस सरजमीन पे नहीं थी जो इस्लामिक नहीं। तो हिस्ट्री चेंज करने की कोशिश कौन कर रहा है? कौन सी कौम कर रही है? कौन सी जमात कर रही है? ये आप खुद समझ सकते हो। चाइना ने बेसिकली एक चाइना इंडिया ओशन रीजन का फोरम का इजलास बुलाया, 19 ममालिक सुना उसमें आए। वो बाद में पता चला है कि बेसिकली जो चाइना की एक चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी है, सिडका, उसने ये किया। लेकिन उन्होंने कुछ 19 ममालिक के नाम लिए, लेकिन इंडिया को नहीं बुलाया। ठीक है, बाद में पता चला कि ऑस्ट्रेलिया और जो मालदीव्स हैं उन्होंने भी प्रेस रिलीज जारी की कि हमें नहीं बुलाया गया। सो एक तो ये बताइएगा कि इन्होंने इंडिया को क्यों नहीं बुलाया, दूसरा ये बताइएगा मालदीव्स और ऑस्ट्रेलिया को क्यों हैंड आउट जारी करने पड़े, क्यों नाम लिखे चाइना ने जबकि वो थे ही नहीं वहाँ पे। तो आप इसको कैसे देखते हैं, इंडिया को ना बुलाना, ठीक है, और चाइना और ऑस्ट्रेलिया और जो मालदीव्स है इसका नाम लिख देना, इसको आपने कैसे देखा? इसको बहुत सारे मीडिया ने रिबट्टल किया, मीडिया से खबर आई तो फिर आगे ममालिक ने रिबट्टल किया। जी शिवा सर, पहले लास्ट का एक वो रह गया था सेंटेंस। देखिए, हमारी जो वैक्सीन है जो मोदी जी को लगी, वो मेड इन इंडिया आत्मनिर्भर वैक्सीन है जो 5 बिलियन लोगों को बट रही है। तो हमें टेंशन नहीं है। बाकी लोगों को जिनको इधर उधर की वैक्सीनें लगी हैं वो टेंशन ले। हमारी वैक्सीन से तो दुनिया जिंदा। चीमा साहब, हाँ, ये वायरस ब्रीडर इनकी पहले वुहान से फैलाया था, पता नहीं भगवान जाने अब क्या कर रहे हैं। अब आपके इस क्वेश्चन पे आते हैं। चीमा साहब देखिए, मैं आपको बोलूं, आपकी जेब में कितने पैसे, कितने डॉलर होंगे आपकी जेब में? आइडिया बता दो। 5-10 होंगे। 5-10 होंगे। चलो, आपके पास प्रॉपर्टी है कितनी पाकिस्तान में? हाँ, शुक्र है अल्लाह का। बताओ, नंबर बताओ।
अच्छा शुक्र है गुजर रही है जिंदगी। नहीं सही बात है, आप बिल्कुल सही, ना मुझे डॉलर बता रहे हो ना प्रॉपर्टी बता रहे हो। कह रहे सुमित भाई तुम्हारा क्या लेना देना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तू क्यों, मेरी प्रॉपर्टी जो मर्जी मेरी, मेरे पैसे तू भाई क्यों पूछ रहा है। ठीक उसी तरह से इंडियन ओशन हमारा एरिया, हम उसके करता धरता, ये मामा जी पता नहीं कहाँ से आ गए। ये वही वाली बात है, मैं आपको पूछ रहा हूँ ऐसा देखो चीमा साहब, एक सुमित चीमा एसोसिएशन मैंने बनाई, मैं आपकी प्रॉपर्टियां मैनेज करूंगा, मैं आपके फंड्स मैनेज करूंगा। ओए तू कौन भाई, मैंने बोला कि तुझे मैनेज करने को, कह रहे नहीं मैंने एसोसिएशन बना लिया और ये ना 5 लोग मेरे साथ हैं, हम सब मिलके आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे को मैनेज करोगे। बोले भाई मैं कौन तू कौन, खामखा वही आ गया। वही वाली बात है। देखिए यही आगे कहानी सुनाता हूँ आपको। हमारा एक है इंडियन ओशन कॉर्पोरेशन, इंडियन ओशन रीजन कॉर्पोरेशन रिम, ये 2015 से पहले बना, इसको बने 7 साल हो गए। इसमें 22-23 कंट्री है, 10 कंट्री चीमा साहब लाइंड अप है, हमें मेंबरशिप दे दो, हमें मेंबरशिप दे दो। उसमें नंबर 1 नाम पता है किसका है? चाइना का। नंबर 2 नाम बताऊं? रशिया। नंबर 3 नाम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नंबर 4 नाम यूनाइटेड किंगडम। हम और टर्की वर्की काफी कुछ 10 कंट्री, मुझे सबके नाम ध्यान नहीं है, बट ये 4-5 बड़े नाम है। हमने उनको मेंबरशिप क्यों नहीं दी? हमने यूनाइटेड स्टेट्स को बुलाया, भाई आपका इंडियन ओशन से क्या मतलब, रशिया का कोई मतलब नहीं, यूके का कोई मतलब नहीं, चाइना का मतलब नहीं। जिनका इंडियन ओशन से मतलब है और असली मेंबर है, हमारे 23 के 23 मेंबर असली, इनके जैसे चाइना फर्जीवाड़ा करता है उतनी ओरिजिनल इनकी लिस्ट है जितनी ये चाइनीज वैक्सीन थी।